हम सनातन धर्म के बारे में आज आप सभी लोगों से चर्चा करते हुए अपने कम शब्दों में बताएंगे सनातन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। यही कहेंगे कि इसका ना आदि है ना अंत। हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि सनातन कब से है स्थापित। क्योंकि अगर इसके पीछे जाएंगे कि कहाँ से शुरू हुआ है, तो फिर हमारे जो देवता हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा ने 4 वेद लिखे। 4 वेदों में उन्होंने ये सृष्टि की जो व्यवस्था बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि इसके अनुसार लोगों को जीवन जीना है। जीवन जीने की कला है सनातन धर्म। जीवन कैसे जिया जाए, उसकी व्यवस्था बनाई गई वेद में। वो वेद 4 वेद बनाए ब्रह्मा जी ने। 4 मुख इसलिए बनाए गए, वो प्रतीक हैं। 4 मुख किसी के नहीं हो सकते। 4 मुख का मतलब था कि उन्होंने 4 वेद लिखे थे। उनकी फोटो देखते ही हमें पता चल जाए कि इन्होंने 4 वेद लिखे थे। 4 वेदों में जो व्यवस्था थी वो है सनातन धर्म। व्यवस्थित जीवन कैसे जिया जाए, और उसी की शाखाएं प्रशाखाएं फूटी। विष्णु जी ने कई अवतार लिए उसी धर्म को व्यवस्थित बनाने के लिए। जैसे ही गड़बड़ होना शुरू हुआ और उन्होंने अवतार लिया, अवतार प्रक्रिया करके उसको फिर बैलेंस किया। भगवान शिव ने 5 मुखी गायत्री की साधना की, 7 सहस्त्रार चक्रों की साधना की, और उन चक्रों के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके तहत उन्होंने जन जन तक वो ज्ञान विज्ञान बांटा। जन जन तक। अगर शिव संहिता किसी ने पढ़ी हो तो भगवान शिव ही हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। वो 4 वेद तो लिख गए, लेकिन अब 4 वेदों का जानकारी कैसे, तो जन जन तक उस वेदों की जानकारी, व्यवस्थित जीवन क्रम की जानकारी, उपासना की पद्धति, जो असली पद्धति उन्होंने शिव संहिता में लिखी ही नहीं, उन्होंने अपने शरीर को साध के अपने आप को जगह जगह प्रक्षेपित किया और मूल प्रतीक बनाया शिवलिंग। मूल प्रतीक बनाया कि सबसे पहले आपको मूलाधार चक्र को साधना है। शिवलिंग का मतलब है योनि के ऊपर स्थापित लिंग। तो उन्होंने ये इशारे से बताया कि इसी को मूलाधार कहते हैं। वो इसी मूलाधार चक्र को हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो दुरुपयोग ना हो इसके लिए साधना पद्धति बनाते हुए